बस बड़ा ही खूबसूरत गाना था कि जिसका हमें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, वो घड़ी आ गई, क्योंकि 4 जनवरी 2026 का दिन है और वही चित्र संथा जिसका इंतज़ार लोग करते हैं बेंगलोर में हमेशा, वो शुरू हो रहा है आज सवेरे सवेरे 9:30-10 बजे। 2003-4 के करीब में ये सोचा गया कि भाई देखो बड़ी बड़ी जो मॉल हैं वहाँ पेंटिंग्स लगती हैं, खरीदी जाती हैं, बड़े बड़े ये कॉमन पर्सन्स, कॉमन आर्टिस्ट के लिए उन्होंने एक स्ट्रीट दी और इस पर अभी थोड़ी देर में देखिए पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। तो बेंगलोर वासी इसका इंतज़ार करते हैं और मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जब यहाँ 12 बजे के बाद में पैर रखने की जगह नहीं होगी। और मैं गूगल पर इसको डालूंगा तो मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग दूर बैठे हैं वो देखें कि चित्र संथा एग्जैक्टली, चित्र संथा एक्चुअली मीन्स आर्ट को बेचा जाना, यहाँ पे सड़क पे बेचा जाना, आर्ट मार्केट भी कह सकते हैं। थैंक यू सर। जगह जगह से पेंटर्स आते हैं, इतनी दूर दूर से आते हैं, मतलब हिंदुस्तान से कौन सा राज्य है जहाँ से वो नहीं आते, वो आते हैं और वो ये उम्मीद करके चलते हैं कि जहाँ उनके सृजन को देखा जाएगा वहीं कुछ पेंटिंग्स बिकेंगी भी। भाई एट द एंड ऑफ इट व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज मनी, पैसे की भी तो ज़रूरत है इन कलाकारों को। ये मैं तो कई वर्षों से यहाँ पर आता हूँ और सुबह ही आ जाता हूँ 9:30-10 बजे, क्योंकि इसके बाद तो भाई आपको मौका ही नहीं मिलना है, यहाँ पर इतनी भीड़ हो जानी है। और अभी देखिए ये दोनों साइड्स जो हैं, ये दोनों साइड्स पर लग जाती हैं पेंटिंग। अभी सुबह देख लीजिए 9:30 पौने 10 बजे ये हाल है, दिन में क्या हाल होगा सोचिए। कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं ये कलाकार और यहाँ बिकती भी हैं। बस साल में एक ही बार होता है, नए बरस का जो पहला इतवार होता है उस दिन ये सिलसिला होता है। पूरी 1 किलोमीटर की सड़क है, चलते रहिए और देखते रहिए कब से आए होंगे, कहाँ से आए होंगे और कैसे इन लोगों ने सुबह सुबह आकर अपने दुकानों को सजाया है। ये एक बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। तो ये वेरिएशंस हैं, कुछ भी जो एक मौजू मुद्दा उन्वान इनके मन में आता है वो उसको बना देते हैं। और क्या पेंटिंग्स हैं भाई, क्या कहना है। देखिए ये भी देखिए, अभी थोड़ी देर के बाद में यहाँ ऐसा हो जाना है काम, वो जो कुंभ का मेला होता है ना, ये कुंभ ही है, वो 12 साल बाद आता है, ये 1 साल बाद आता है। ये आर्टिस्टिक कुंभ है और इसमें पेंटिंग एक से एक खूबसूरत दिखाई देती है। पूरे हिंदुस्तान से लगभग 1000 या 1500 के बीच में पेंटर्स यहाँ पर आ जाते हैं। और भाई माय फेवरेट बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर हो जाती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ये है कमाल यहाँ का। इतनी वेरिएशंस हैं और देखते चले जाइए। मैं तो कई सालों से आता हूँ यहाँ पर, इस दिन का मैं भी इंतज़ार करता हूँ। जैसे मैं कह रहा था, वो घड़ी आ गई। चित्र संथा 4 जनवरी और 2026। कलर देखिए, कलर का फ्यूजन देखिए, आर्टिस्ट्री ऑफ द बेस्ट काइंड यहाँ आपको देखने को मिलती है। अगर कहीं कलर है तो कहीं लाइट एंड शेड है। ये बड़े खूबसूरत तरीके हैं इनके कलाकारों के, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों तक एक अलग सी दुनिया में ये आपको ले जाते हैं। मैं तो चलता चला जा रहा हूँ, ऐसा लगता है एक स्ट्रीट नेवर एंडिंग है, ख़त्म ही नहीं होती। और इतना सुंदर, क्या यार, कलर्स देखिए, मन खुश हो जाए। बेरंगों में रंग का भरा जाना, ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका रहता है ज़िंदगी को खिलखिलाते और मुस्कुराते रखने का। अभी तो मैं आपको पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ, अलग अलग जगह से आए हुए कलाकार। थोड़ी देर में मैं आपको भीड़ दिखाऊंगा। वो भीड़ भी जो है ना, ऐसा लगेगा जैसे एक पेंटिंग हो गई होती है। मैं तो सुबह सुबह आ गया, सुबह सुबह ना आता, पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पर। देखते रहिए।
ये देखिए, आर्टिस्ट्री ऑफ द बेस्ट काइंड। कितने रंग किस खूबसूरत अंदाज में ये लोग भरते हैं, क्या अदाकारी रहती है कलाकारों की। ये देखिए, चित्र संथा 4 जनवरी 2026 और संजय जी के साथ मैं मौजूद हूँ। इतनी भीड़ हो गई है, मैं तो 10 बजे से घूम रहा हूँ तब इतनी भीड़ हो गई थी। और मुझे अच्छा लगता है, देखिए इनकी आर्टिस्ट्री कितनी कमाल की है। ये इनकी टीम है, इनके नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलकर काम करते हैं। मैं एक बार इनकी वर्कशॉप में भी गया था। मैं यहाँ आकर देखिए ये सीरीनिटी आज के दौर में जो मिसिंग है वो ये है, साइलेंस, सोलेंस एंड सीरीनिटी। और ये जो बर्ड्स हैं दिल्ली में तो गायब हो ही चुकी हैं, बाकी देखिए, लेकिन ये तस्वीर मुझे खूबसूरत दिखाई दे रही है। तस्वीर क्या कोई रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता। अच्छा, ये कहना कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। ये गाते भी बहुत अच्छा है, ये अप्रिशिएटर बहुत अच्छे हैं। इनसे मेरा ताल्लुक बहुत गहरा है, संजय जी से और इनकी टीम से भी। मैं यही कहता हूँ कि ये जो दौर खत्म हो रहा है ना, इसे बचा लो। ये जो मिटते जा रहे हैं इन्हें बचा लो। वो जो मैं कहा करता था कि पिछले दिन यूट्यूब पर अपने वीडियो में मैंने बोला वेयर रोमांस एंड तो ये रोमांस बचाओ, यानी आपके दिल में अभी भी उस दौर के लिए मोहब्बत है। और मेरे को जो गूगल कहता है कि भाई रिव्यू करो, तो मैं बड़ी ईमानदारी से रिव्यू करता हूँ। 72 लाख व्यूज मेरे रिव्यूज पे आ गए एंड आई डोंट चार्ज एनी मनी। क्योंकि क्यों, आर्टिस्ट को अप्रिशिएट। और गूगल के अलावा मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझको देखते हैं। अब ये वीडियो जो मैंने बनाया है आज का, वो 4 बजे अपने चैनल पर डाल दूंगा और ये सब उसमें मौजूद होंगे। ये नौजवान जिन्होंने अभी ये तस्वीर खींची, ये देखिए, ये 2 जनरेशन्स है। मैंने पढ़ाया कॉलेज में, 40 साल पढ़ाता रहा, 12 साल रिटायर हुए हो गए और उम्र नहीं बताने का। आप जोड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले मैं यहीं से शुरू करूं। अरे वाह, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस वक्त यहाँ करके, क्योंकि दुनिया के शोर शराबे में ये जो कलाकार हैं, ये आर्टिस्ट जो हैं, इनकी दुनिया बहुत अलग है। अजय अपने ये जो संजय जी हैं, संजय जी हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं। घरों पे महफिलें हम जमाते हैं और वहाँ बड़े पुराने गाने गाते हैं। एक गीत मैं छोटा सा आपको सुना दूँ। ले बेटा देख, इस कमरे में एक ऐसा इंसान मौजूद है जो मेरे दिल में बसता है, और जब भी वो कभी मुझे दिखता है तो मैं उसको कहता हूँ, ये देख राज कपूर। राज कपूर से मेरी आखिरी दिन मुलाकात हुई जब वो सीरी फोर्ड में दादा साहब फाल्के अवार्ड दे रहे थे, और क्या खूबसूरत बात कहते थे, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दिस इज राज कपूर। एंड राज कपूर से मेरी मुलाकात उस वक्त हुई जब वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लेकर निकल रहे थे बाहर। वहीं वो बाहर जाते गोवा में चले गए। ही वॉज ओनली 64, लेकिन क्या गाने बनाते थे वो। उस दिन हम गा रहे थे, होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब मैं एक बात कहता हूँ, मैं ज़्यादातर ऋषिकेश के इलाके में रहता हूँ, अभी आया भी वहीं से हूँ। वहाँ मैं जब जैसे उतरता हूँ जॉली ग्रांट के एयरपोर्ट पे, वहाँ झंडा लगाया हमारा तिरंगा। मैं कहता हूँ आसमान में लहराता तिरंगा। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, गंगा के करीब जाता हूँ, जमीन पर बहती पवित्र गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, अब ना लेना पड़ता
क्योंकि अगर हमसे मोहब्बत करोगे तो दिल रहेगा चंगा, चंगा पंजाबी में कहते हैं गुड। सो थैंक यू वेरी मच पूरी टीम के लिए हमारी दुआएं हैं। हैव द बेस्ट ऑफ इट, क्योंकि मैं भी एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। आप जैसे नौजवान देखते हैं, पुराने दिन याद आते हैं जब उन्हें पढ़ाते थे। रिटायर हुए भी 13 साल होने जा रहे हैं, लेकिन दिल में खिला हुआ है एक पसंद। खुशियाँ अनंत और संजय जी जैसे दोस्त बेंगलोर में मौजूद हैं, तो क्या कहना, आम भाषा में कहूँ तो तेरा क्या कहना। शम्मी कपूर ये भी इत्तेफाक है कि जब मैं संजय जी के यहाँ पर आया तो ये पेंटिंग जैसे मैंने देखी तो मुझे इनकी जो आर्टिस्ट हैं आरती जी, वो भी मुझे मिल गई। तो उन्होंने कहा ये मेरी पेंटिंग है। इसके बाद आपने बताया ये मेरा है, ये अरुणा। तो ये इनके लिए भी मैं वही कहूँगा कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। देखिए, जब तक आर्टिस्ट दुनिया में मौजूद है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर शक्तिशाली लोगों के हाथ में ज़िंदगी आ गई तो आर्टिस्ट के लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन आर्ट विल नेवर डाई एंड ऑलवेज रिमेंबर आर्ट फॉर आर्ट सेक। ओके, थैंक यू। अलग अलग जगहों से आए हुए कलाकार यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए सुबह ही आकर अपनी सृजन सजा देते हैं और फिर वो उम्मीद करते हैं कि देखिए जब यहाँ तक आए हैं, लाए हैं साथ में पेंटिंग्स को, तो फिर ये बिकेंगी भी और बिकती भी। कॉन्जुअस की कोई कमी नहीं भाई हिंदुस्तान में, और बेंगलोर में तो ख़ास तौर से आर्टिस्ट्री ऑफ द बेस्ट काइंड आपको यहाँ देखने को मिलती है। और अलग अलग विधाएँ जो हैं फाइन आर्ट्स की, वो सब यहाँ पर दिखाई देती हैं। Which place are you from, sir? उड़ीसा। Oh, good going. तो सोचिए क्या उत्साह है। उड़ीसा से भी चल के यहाँ कलाकार ने आमद की है। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक ही साइड दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड भी इसके पैरेलल चल रही है। और अभी मैं जैसे कहा कि अभी पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा भी। Clashed. Very well done. Very well done. Clashed. Very well done. So कहाँ से आप? Which place are you from, sir? कहाँ से? बीजापुर। बीजापुर। Good going. Good going. नाइस वन, नाइस वन। मैंने अभी आपसे बोला ना कि हमारी हिंदी फिल्म में एक ज़माने में इस तरह के दृश्य बहुत आम देखने को मिलते थे। हीरो सामने है, हीरोइन साथ में है और कोई ना कोई गाना ज़रूर चल रहा होता था। कितने खूबसूरत अंदाज में ये दृश्य इन्होंने कैप्चर किया है। बीजापुर से आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी यहाँ आना, बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी दिख रहे हैं क्योंकि इसमें येलो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया। आप कहाँ से विचार हो? केरला। विच प्लेस? केरला। केरला विच प्लेस? त्रिशूर। एलिफेंट्स, डेकोरेटेड एलिफेंट्स। तो आपका नाम क्या है? डिवाई। ओह यस, वेरी वेल डन। अभी एज आई मेंशन कि बहुत अच्छा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप मुझको इस पे यस। मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि विंसेंट वैन गॉग का भी फेवरेट कलर जो था वो येलो था और उसने डैफोडिल्स के जिस तरीके से भी बनाए थे वो सबके। ये कलाकार ये केरला से आए हैं, त्रिशूर से आए हैं और मैं इनको देख करके इनकी पेंटिंग्स को महसूस कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट की द बेस्ट टाइम। तो स्लोली आगे बढ़ना है। अभी मैं आपको पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको भीड़ दिखाऊँगा और कितने खूबसूरत अंदाज में ये लोग मेहनत करते हैं। और दैट्स ऑल। अभी आप मूड्स एंड मेमोरीज देखिए कलाकारों की और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे के पूरे हिस्से को सजा रखा है। मैं तो सोच के ही आया करता हूँ यहाँ कर कि वो जो बदरंगी से हो जाती है ना ज़िंदगी, रहते रहते जीते जीते एक सी दुनिया में अपने लम्हों को बिताते बिताते यहाँ आकर के रंग भरे जाते हैं उस ज़िंदगी। वो देखिए यहाँ आकर रंग भरे जाते हैं। कितने ही कलाकार, कितनी तरह के कलाकार बार बार
बुद्ध दिखाई देते हैं, क्योंकि बुद्ध ही प्रबुद्ध। ये से मैं तो अभी सिर्फ पेंटिंग दिखा रहा हूँ। आप कहेंगे भाई कब आएगी भीड़? अभी जब भीड़ आएगी ना तो फिर भीड़ ही आएगी, फिर पेंटिंग नहीं दिखाई देनी। लेकिन मैं जल्दी सुबह सुबह इसीलिए कैप्चर कर रहा हूँ उन सब मूड्स को जो आर्टिस्ट ने बनाए हैं इतने अरसे के अंदर, और उन्होंने चाहा है कि यहाँ पर आएँ और आ कर के रंगों को बिखराएं। सो ब्यूटीफुल। ओहो, ये देखिए ना, ओ जी किथे एक विरह में डूबी हुई विरहनी अब तसव्वुर में खूबसूरत दृश्य को लेती हुई, और कितने खूबसूरत अंदाज में इस तस्वीर को बनाया है इन्होंने। इट इज सो ब्यूटीफुल। आहा, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी को फुर्सत मिलेगी तो आएगा ना। और कभी ये लम्हे जीवन इन्हीं से मिलकर बना है। ये पेंटिंग्स बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं। आपने बनाई हैं। नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी। हाँ यस। फिर यही सीन्स मुझको खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी है सर, और सामने भी वो बुद्ध भगवान है ना, वो भी 2 स्टॉल्स हैं। अच्छा, I'll go there also। आप जरूर देखिए। अभी थोड़ा सा रोमांस देखो। अरे ऑफ कोर्स, प्लीज आप रोमांस देखिए, नहीं करिए। वो तो कर चुके हैं, वो तो बहुत हो गया अपने समय के साथ। नाम बता दीजिएगा। मोहित सर। अच्छा, ये मोहित साहब के साथ मैं लास्ट ईयर भी मिला, तब भी मिला। अच्छा, इन पेंटिंग्स को देख के मुझे याद आया, पिछले दिनों यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो डाला था, वेयर रोमांस हैज गॉन। मुझे लगता है रोमांस कहीं नहीं गया। ये देखिए ना, ये रोमांस, वो रोमांस। और मोहित साहब ने इन पेंटिंग्स को स्कूल में कहाँ से? मैं तो बैंगलोर से, यूपी से। यूपी से किस जगह से? झांसी। अच्छा, झांसी से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लास्ट ईयर भी इन्होंने एकदम पहचाना, मैंने इन्हें एकदम पहचाना। और मैं गूगल के लिए जो अपने रिव्यूज़ करता हूँ, प्रोमिनेंटली मैं इन पेंटिंग्स को खास तौर से वहाँ पे पहुँचाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज सो स्वीट। बहुत धन्यवाद। फुल ऑन लाइफ। आर्टिस्ट की सबसे ख़ास बात होती है उसकी इमेजिनेशन। तसव्वुर में कुछ ख़यालात लाता है, उसे रंगों पे कैनवस पे बिखेर देता है, और एक तस्वीर बन जाती है। और फिर उसमें आप आकर के ये महसूस करते हैं कि ये रंग कितने अच्छे ढंग से भरे गए हैं। ये मुझे यहाँ देख कर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज इतने रंग मन में भर जाएंगे कि अगर कहीं से कुछ थोड़ी बहुत ही नेगेटिविटी आए भी तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। रंगों की बहार है, दिल बेकरार है कि थोड़ी सी और पेंटिंग्स देख ली जाएं, थोड़ा सा और रोमांस देख लिया जाए ज़िंदगी में। तो इन कलाकारों की जो अपनी एक खूबसूरत शैली है, आर्टिस्ट्री है, वो बेहतरीन है। और जैसा मैं कहता हूँ कि आर्ट अप्रिशिएटर तो यहाँ इतने आएंगे अभी थोड़ी देर में कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अभी चलते चलते इधर फिर कुछ दिखाई दे रहा है, और जैसा मैंने कहा कि भाई मुझे तो इतनी खुशी होती है इन कलाकारों से मिल के या जानकर या इनके बारे में कुछ समझ कर। देखिए यहाँ भी तस्वीरें कुछ बड़ी। कहाँ से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल में आप किस जगह से हैं? जयनगर मोआ। ओके। तो फिर बहुत अच्छा है, आपकी ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, आपकी आर्टिस्ट्री बहुत खूबसूरत। कहाँ से चल के आप एक दिन के लिए यहाँ पर आए? भाई बड़ी अच्छी बात है। और वो आपने टैगोर साहब की बात तो सुनी है कि ज्योति तोड़ डाक सुने के नाशे, तो भी एकला चलो एक, लेकिन आप अकेले नहीं हैं क्योंकि आपके पास में आपकी पेंटिंग्स हैं। और आज धीरे धीरे इन रंगों को देखते देखते अपने मन में उतारते हुए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। अलग अलग राज्यों से आए हैं, अपने साथ चित्रकला के अलग अलग नमूने लाए हैं। इतनी वैरायटी, इतनी वेरिएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है कि इन कलाकारों की सृजन की जो खूबसूरती है वो देखिए। एक एक मूड जैसे चाहे ह्यूमन बीइंग का हो, एनिमल का हो, वो क्लियर दिखाई देता है इन लोगों की पेंटिंग। और ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, ये देखिए। ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪದ್ಧತಿನ ಆರ್ಟ್ ಕಲಾ ಮಳಿಗೆಯನ್ನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ब्यूटिफुली येलो and my dear is here. Beautiful.
Which place? Which place? Bangalore itself. Very nice yellow color. Very well done. Very well done. Very well. Wow. Yellow. अभी चूंकि धीरे धीरे देखिए रश बढ़ना शुरू हो गया, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। मैं ज़रा एक चक्कर भी अभी पूरा नहीं लगा पाया हूँ, अभी तो एक साइड का सिर्फ एक ही हिस्सा देखा है, थोड़ा सा हिस्सा दूसरी तरफ भी देखें क्या है, कहाँ है, कितना है। अब देखिए अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। अब आप देखिएगा थोड़ी देर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। सच्ची बात है ये बिल्कुल, क्योंकि पिछले कई सालों में मैंने देखा। रिक्वेस्ट टू दी ऑल एग्जीक्यूटिव कमिटी members of चित्रकला परिषद are requested to assemble in the foyer. ये देखिए ये एक खूबसूरत अंदाज है अपने तरीके से। कहाँ से? कौन सी जगह? तुम्हारा है? अच्छा अच्छा, उनका ओके 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 ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। आहा भाई, मैं तो ज़रा भागम भाग में ये तस्वीरें बना रहा हूँ, मतलब खींच रहा हूँ। आप इनको इत्मीनान से देखिएगा, फुर्सत से देखिएगा कि क्या क्या यहाँ पर दिखाई दे Both color is navy blue and cover is black. It is locked indeed, I know. If anybody have by chance get it, please hand it over in the information. यहाँ इन तस्वीरों में जो शेड्स है स्लाइटली डिफ्यूज्ड है। जैसे पीछे आपने देखा था एकदम विब्रेंट कलर थे, यहाँ इन्होंने कलर्स को थोड़ा डिफ्यूज किया है, और वो भी अपने आप में एक आप है। Which place? बैंगलोर। अच्छा, बेंगलोर से हैं। बहुत अच्छा कलर है, दबा दबा के, नाइस कलर, सो वेरी वेल डन। तो आपका नाम? वेंकटेश। वेंकटेश, आप बेंगलोर से हैं, आपने बहुत सुंदर तस्वीरें बनाई हैं। हाउ आई विश के शाम तक जाते जाते सब दिख जाए। थैंक यू। माय ब्लेसिंग। एक तो अच्छी बात ये रहती है कि अप्रिशिएटिव होना चाहिए इंसान को। ज़रा सी भी कहीं तारीफ़ के लायक कुछ है तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि आर्ट जो है वो अप्रिसिएशन की मोहताज है। कहीं कोई अच्छे ढंग से पेंटिंग बनती है तो उसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए, और उसको डिस्प्ले करते हुए और लोगों से भी उसका जिक्र किया जाना चाहिए। बहुत अच्छे। विच प्लेस? वेयर आर यू? बैंगलोर itself? ओह गुड वन, गुड वन, वेरी गुड। अच्छा, अभी कुछ जगह पे स्टॉल बनाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और इधर देखिए ज़रा, यहाँ एक फेज़ आकर के ख़त्म होती है, एक छोटा सा ब्रेक मिलता है, यहाँ से फिर उधर मुड़ जाते हैं दूसरी तरफ। और मैं तो देख रहा हूँ अभी इसलिए क्योंकि अभी भीड़ नहीं है ज़्यादा, लेकिन भीड़ का भी है इन कलाकारों से वादा कि आप बेफिक्र हो, हम आएंगे ज़रूर, अपने साथ खरीद के लाने की क्षमता भी लेकर आएंगे। विच प्लेस? सोलापुर। सोलापुर, महाराष्ट्र। गुड, डिसेंट, एंड कि तस्वीरों में एक तस्वीर अचानक आपको भा जाती है। ये जो कलर का इन्होंने किया है इस्तेमाल इस तस्वीर में, ओहो हो, और पीछे से हिरन भी झांक रहा है। ओह माय डियर, डियर इज़ वेरी डियर, एब्सोल्युटली वंडरफुल। बहुत अच्छी तस्वीर है। शोलापुर से आए हैं, और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि भाई शाम तक जब यहाँ से निकलें तो तस्वीर बचे ना कोई, सब बिक चुकी हो। मेरे को भी आप तस्वीर पे ले लीजिए वीडियो में। मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि देखिए ये जो तस्वीरें मैं यहाँ पर इसलिए आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि अभी सुबह सुबह का वक्त है, तो आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं, कलाकारों को भी देख सकते हैं, और मैं इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आर्ट अप्रिशिएट करने में ये सब मुमकिन है, लेकिन समय मिलते ही थोड़ी देर के बाद में भीड़ भड़का इतना बढ़ जाएगा। इनको देखिए, उस तस्वीर पर खास तौर से फोकस करें। वो मेरा नहीं है। वो किसका है? वो उनका, वो उनका साथ। और ये जो आपने बनाया ये आपका बहुत खूबसूरत है। इसमें कलर का जो आपने कॉम्बिनेशन रखा है, वेरी वेल डन, थैंक यू। नाम बोलिए? अमन। ओके।
रंग यहाँ भी बड़े खूबसूरत हैं और ये गिटार इतने खूबसूरत रंग भरे हैं कलाकारों ने, वो चाहे किसी भी जगह से आए हैं, लेकिन उनका अपना सृजन है और मैं उस सृजन को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि दिस इज आर्टिस्टिक कुंभ। देखिए ये द्वार है चित्रकला परिषद का, और ये इससे पहले देखिए पूरा इतना कुछ मैं देख चुका हूँ और आगे और देखूँगा। देखिए आपके अभी शुरू हो गया है काम धीरे धीरे। ये यहाँ से फिर अंदर चले जाते हैं, ये चित्रकला परिषद। इतनी भीड़ होगी धीरे धीरे कि मैं भी भागम भाग करते हुए सोच रहा हूँ कि भाई जितनी तस्वीरों को देख सको देख लो, फिर मौका ना मिले फिर तो चेहरों पे सजे हुए चेहरे दिखाई देंगे। और यहाँ अभी तस्वीरें दिख रही हैं, वो जो आर्टिस्ट ने तस्वुर किया, कल्पना की, और उसके बाद उसको यहाँ पर कैनवस पे उतार दिया। और खुशी भी होती है इन लोगों को कि अपना सृजन दिखाते हैं, और जो कॉन्जर्स हैं वो ख़रीदते भी हैं। भाई महंगे होते हैं, कोई बात नहीं है, एक ये इसमें अफोर्डेबल भी है, इसमें बार्गेनिंग भी होती है अच्छी खासी बढ़िया वाली। इसलिए देखते रहिए आप इन जगहों को और खुश होकर के महसूस कीजिए कि जो मैं बार बार बेंगलोर के बारे में कहता हूँ। ಫುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನೋಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಅಸ್. ಟೆಕ್ನೋಪೋವಾ ಕರ್ವ್ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है आप देख रहे हैं कि भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और अभी तो सिर्फ 10:30 बजे हैं सुबह के, ये शाम को लगभग 6-7 बजे तक चलना है सिलसिला। आप सोचिए कि हाल क्या होने जा रहा है आज इस सड़क का। लेकिन ये खूबसूरत कलर की जो एक बारिश है, एक रंग की रंगत है, ये बड़ी खूबसूरत है भाई अपने आप में। ओहो हो। और बचपन के दिन भी क्या दिन थे, क्या खूबसूरत अंदाज में पेंटिंग बनाई है। और ये देखकर तो गाड़ीवान याद आता है मुझे, हीरामन किसी कसम वाला। और कितने खूबसूरत हैं ये दृश्य, इन कलाकारों ने कितनी मेहनत की होगी इसके लिए, सोचिए। और यहाँ हीरा भाई और हीरामन बैठे हुए हो सकते थे, लेकिन इसमें नहीं है। ये हमारा दृश्य मधुर है, खूबसूरत है। Nice, very well done, very well done. Okay, it's yours. You've done it. Oh, great. And your name? Surya. Which place are you from? Kumbakonam. What is that? Kumbakonam. Kumbagada. Tamil Nadu. Tamil Nadu. Oh, you have done a great job. Thank you. आहा, कितनी सुंदर तस्वीरें खींची हैं। बहुत अच्छा पेंट है, बहुत अच्छा। कलाकार की बनाई हुई कितनी ही तस्वीरों में कोई एक तस्वीर अचानक आपको रोक लेती है। और मैं रुक गया
ये अगर मैं इंडिया में हिंदुस्तान में बन जा रहा हूँ तो ये मुझे एक जिप्सी दिखाई दे रहा है। और देखिए, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एंजॉइंग हिमसेल्फ, बहुत अच्छे ढंग से ये पेंटिंग बनाई गई है। बात बहुत खूबसूरत अंदाज में रहती है जब आप किसी तस्वीर की तारीफ़ करते हैं, जैसे मैंने उस जिप्सी की तारीफ़ करी, लेकिन उसके जो पेंटर हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं, ये कोयम्बटूर से हैं। And your name, sir? Sudan ji. So you have done a great job because the fusion, the color scheme, and the mood is very well captured. And blessings, you'll be there at Fort PV. सवाल ये है ही नहीं कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत है, सवाल ये है कि आपकी शख्सियत क्या है, और आपकी शख्सियत आपके चेहरे के बगैर भी जाहिर हो जाती है, जैसे इस पिक्चर में हो रही है। ये बहुत अच्छे ढंग से इसको पेंट किया गया है, और मैं इसको देख करके, उधर मोनालिसा दिखाई दे रही है, लूव में मोनालिसा मौजूद है, लेकिन यहाँ भी मौजूद है, और ये बनाई है आप लोगों ने। आप कहाँ से हैं? सरोना, वेयर इज दैट? Coimbatore. You are also there? Tamil Nadu. Both these pictures are so, and this particular is beautiful. You are not showing the face, but the feel is there. Very well done. बहुत अच्छा है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये जो इस वक्त यहाँ पर एग्जीबिशन है, इसमें बुद्ध की बहुत तस्वीरें बनी हैं, लेकिन इन्होंने इस तस्वीर को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। और मैं बुद्ध को जब भी देखता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, हर तरफ हो रहे हैं युद्ध, मानवता अवरुद्ध, और ऐसे में बस बुद्ध ही प्रबुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि। वेरी वेल डन, बहुत अच्छी तस्वीर बनाई आप लोगों ने। आप यहाँ फिर एक बार कलर स्कीम देखिए, कंसेप्ट देखिए, आर्टिस्ट का विजन क्या है, उसकी इमेजिनेशन क्या है, और किस खूबसूरत अंदाज में बारीकी से ये बनाई गई है तस्वीर। आर्टिस्ट ने क्या सोचा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये शकुंतला है और बैठी हुई बिरहणी दुष्यंत का इंतज़ार कर रही है, और ये सामने जो हिरन जब भी मुझे दिखाई देता है, इस हिरन को खोजता हुआ तो मैं न जाने कितने जंगलों में फिरता रहता हूँ। यहाँ इसकी तस्वीर मौजूद है, फिर भी मैं कहता हूँ माई डियर, डियर इज़ वेरी डियर। और ये देखिए, ये भी एक कला है हमारे देश की, और इन कलाकारों ने कितने अच्छे ढंग से इसको सजाया है, संवारा है। सो ब्यूटिफुली डन, बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई तस्वीरें हैं ये सब। तस्वीर तो अद्भुत है, क्योंकि इसमें जो नहीं दिखाई दे रहा वो माँ का चेहरा है, और ये वात्सल्य रस से जुड़ी हुई तस्वीर है। जब 1-2 साल की उम्र में माँ नहलाया करती है तो कौन नहाना चाहता है, रोना शुरू हो जाता है, फिर माँ लोरियाँ सुना के, बातें सुना करके और नहला देती थी। लेकिन समय बीतने के साथ में परिवर्तन होता है, लेकिन इस कलाकार का विजन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने इस बच्चे के मूड्स को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट किया है। नृत्य, अलग अलग तरह के रक्स होते रहते हैं हमारे देश में, और ये मुद्राएं भी अपने आप में अनमोल और अनूठी है, बहुत खूबसूरत अंदाज में। लेकिन इधर ये तस्वीर जो है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये आइडियल तस्वीर है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड के लिए। टॉमस हार्डी ने 1874 में इसको लिखा था, इस नावल को, और आज इतने बरसों के बाद भी ये उतना ही शादाब है। इस तस्वीर को वीडियो के अलावा भी मैं क्लिक किए लेता हूँ और अपने दोस्तों को दिखाना चाहूँगा कि पेंटर का ख्याल क्या है। जहाँ रंगों की अपनी एक जमात कैनवस पे आती है, वहीं बड़े उम्दा ख्यालात भी मायना रखते हैं। अब ये एक परिवार है जिसमें बाप ने बेटी को साथ बिठा लिया, लेकिन बेटे को भी फिक्र है कि मुझे साथ साथ जाना है, तो वो साथ साथ चल दिया। लेकिन एक बात जो भारत में हमेशा जानी जाती है, वाइफ में नो लॉन्गर रिमेन ए क्वीन फॉर द हस्बैंड, बट डॉटर ऑलवेज रिमेन्स ए प्रिंसेस। ये बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत तस्वीर इन्होंने बनाई है। वेरी वेल डन, बहुत अच्छी तस्वीर है। Winners
इस तस्वीर की जो खूबसूरती है वो कलर स्कीम तो है, लेकिन उसके अलावा जो कुटुंब इसमें दिख रहा है, जो कबीला इसमें दिख रहा है, जो परिवार इसमें दिख रहा है, भाई वो बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। और ये देखिए वेंडर की साइकिल भी वहाँ मौजूद है और ये बच्चों के कपड़े इतने खूबसूरत हैं। तो इस तस्वीर को देख करके तो मैं विशेष तौर पे आर्टिस्ट के लिए यही कहना चाहूँगा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ your name? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗೋಕುಲಂ ವಿಜಯ್ ಫ್ರಮ್ Which place? ತಮಿಳ್ನಾಡು हाँ हाँ वेरी ನಿಮ್ಮ वेल। देखिए कैसे किस तरीके का कंसेप्ट है ये, बहुत अच्छा है। ಸಹಜವಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಪತಾಪದಿಂದ ಇರಬಹುದು. यहाँ भी कुछ बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप्स दिखाई दे रहे हैं जो कलाकार ने अपने अलग अलग विभिन्न रंगों से बनाए हैं। ये बहुत खूबसूरत है, ये आइडिया बहुत खूबसूरत है और ये टीम है पूरी की पूरी, दे आर डूइंग ए गुड जॉब। क्योंकि जब जब आप ये देखिए, ये कॉमन मैन को भी इन्होंने यहाँ पे किया है, लुक्स गुड एंड विब्रेंस। Buddha is always there, everywhere is there. कि मैं चित्र संथा में आ गया हूँ और मैं तरह तरह की तस्वीरें देख रहा हूँ, तो इस तस्वीर ने मुझे यहाँ पर रोका। तो अचानक मुझे इसकी आर्टिस्ट दिखाई दे रही हैं। विच प्लेस आर यू फ्रॉम? I'm coming from Trivandrum, Kerala. Kerala, you are coming from Kerala. And your name? My name is Sapna. Okay. So my blessings, because all these paintings that you have done, they are absolutely wonderful. Different concepts, different color schemes, everything so beautiful. Very kind of you, miss. Thank you. मैं घूमते घूमते आ गया यहाँ, अमन कुमार टिकाम यहाँ पर मौजूद हैं और ये भोपाल से आए हैं और इनकी आर्टिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस इन्होंने पैदा किया है। कुछ पेंटिंग इस तरीके से बनाई हैं, इधर से की हैं, उधर से। कलर स्कीम बहुत अच्छी है और अमन साहब थैंक यू और आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स। ओके, कहा था मैंने कि जल्दी जल्दी देख लो पेंटिंग्स को, और अब देखिए ज़रा क्या भीड़ शुरू हुई है भाई। पेंटिंग्स पर जितनी भीड़ यहाँ दिखेगी, पीछे से और लोग आ जाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे ढंग से। लेकिन साल में एक बार होने वाला ये जश्न है, उत्सव है, और देखिए ना ज़रा क्या ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त भीड़ शुरू हो चुकी है जिसका जिक्र मैं कर रहा था। कुछ बड़ी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। रंगों का ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत सा दृश्य बनता चला जा रहा है। यहाँ भी बुद्ध हर जगह मौजूद हैं और पैगाम वही मोहब्बत का। ये देखिएगा, मोहब्बत ही है ये कि इतने सारे लोग एक जगह मौजूद हैं और देख रहे हैं क्रिएशंस को।
आप देख लीजिए कि भीड़ की हालत क्या हो चली है, और ये शाम होने तक यहाँ पैर रखने की जगह मिलेगी नहीं, ये तो तय है। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆವರಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆವರಣವನ್ನು ಟೀಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರಸಂತೆಯನ್ನು ಹಲೋ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಆರಕ್ಷಕ ದಳದವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೈಕ್ಗಳು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ನಿಂದಲೇ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಸಂತೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ ಹಾಗೆ
Yes, Honorable Chief Minister is entering the campus. He is coming in the buggy. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ये भी इत्तेफाक है कि जब मैं संजय जी के यहाँ पर आया तो ये पेंटिंग जैसे मैंने देखी तो मुझे इनकी जो आर्टिस्ट हैं आरती जी वो भी मुझे मिल गई, तो उन्होंने कहा ये मेरी पेंटिंग है। इसके बाद आपने बताया ये मेरा है ये अरुणा, तो इनके लिए भी मैं वही कहूँगा कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। देखिए जब तक आर्टिस्ट दुनिया में मौजूद है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर शक्तिशाली लोगों के हाथ में ज़िंदगी आ गई तो आर्टिस्ट के लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन आर्ट विल नेवर डाई एंड ऑलवेज रिमेंबर आर्ट फॉर आर्ट सेक। ओके, थैंक यू। ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. अब तो भीड़ देखिए, अब तस्वीरें नहीं दिखती। वाह जी वाह। ओ क्या सीना, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਭੀੜ 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 ਭੀੜ। other small eatable vendors are entering in the road. So please refrain from the road. ನಾನು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन। कितने खूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं चित्रकार ने। ये कौन चित्रकार है, चित्रकार जो भी है, कलर का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है यहाँ भी, और ये तस्वीरें बड़ी दिल खुश हैं और दिल को प्रसन्न करने वाली है। लेकिन भीड़ देखिए ज़रा।
विभिन्न जगहों से आए हुए ये कलाकार बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ आते हैं। पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और ये यकीन रखते हैं कि बेंगलोर जैसे शहर में जहाँ कला के लिए इतनी जगह रहती है, कुछ उनकी पेंटिंग्स बिकेंगी भी और बिकती भी हैं, लोग खरीदते हैं। अलग अलग तरह के रंग, एक उड़ती हुई पतंग, ये है देखिए आज़ादी, आज़ादी, ये है आज़ादी और ये है मस्ती। ये जो सिलसिला है चित्रसंथा, चित्रसंथा में बड़ी रौनक है, अब लोगों के मन में बहुत प्रसन्न है, खुश हैं इन तस्वीरों को देखकर, इस माहौल को देखकर। माहौल भी बड़ा खूबसूरत है भाई, कुछ भी कहिए। कितनी तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी तस्वीरें, लेकिन कोई तस्वीर एक अचानक उन सब में आपको भा जाती है, फिर आप रुक जाते हैं, फिर उसको देखते हैं। बुद्ध तो भाई हर जगह मौजूद है, बुद्धम शरणम गच्छामि, कह चुका हूँ पहले भी। Churmuri is getting past. Yes. चित्रसंथा में इस बार बुद्ध की तस्वीरें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इस तस्वीर को देखकर ये समझ रहा हूँ यहाँ एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कैलकाटा। ओके, देखिए इन्होंने ये तस्वीर बनाई है और मेरे लिए बुद्ध इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मैं ये जो है, अगर यहाँ बुद्ध हैं इनके बनाए हुए, तो मेरे तो दिल में बुद्ध हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस दुनिया से इसी वक्त यहाँ पर कि हर सू फैले हुए हैं युद्ध, मानवता अवरुद्ध, जिधर भी देखिए हर कोई एक दूसरे से क्रुद्ध, बस ऐसे में बुद्ध ही प्रबुद्ध। सो मैंने तय किया कि बुद्धम शरणम गच्छामि और बुद्धम शरणम गच्छामि, तो मैंने ये तय किया भाई। तो ये तस्वीर इतनी खूबसूरत बनाई है और ये देखिए इधर भी देखिए, इधर अगर गुजरात है तो यहाँ इधर बंगाल है और बंगाल के ये जो कलर इन्होंने जिस तरीके से इस्तेमाल किए हैं, मैं सोचता हूँ बड़ा कमाल है। और मुझे ज़्यादा बांग्ला नहीं आती, लेकिन इतनी आती है कि ज्योति तोड़ डाक सुने के उनाश तो भी अकला चलो इतना ही आता है, मुझे ज़्यादा आता नहीं। लेकिन रिटायर्ड प्रोफेसर होने के नाते अब मैं कुछ भी बोल दूँ तो अच्छा रहता है। मैं वैसे मेरा ह्यूमैनिटीज़ मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ मैं रुक गया क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन देखिए। बुद्ध ने तो हर युग में यही कहा है कि शांति शांति शांति, यानी बड़े बड़े राजा ने भी जब उसके संदेश को सुना तो कमाल ही हुआ भाई। ये तो बहुत अच्छा है और मैं इसको बहुत पसंद कर रहा हूँ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। यूँ तो भारतीय संस्कृति में स्त्री का हर रूप प्रणाम योग्य है, लेकिन माँ का जो रूप है वो अद्भुत है भाई। बच्चे के लिए जो भावना वात्सल्य रस के रूप में वो रखती है और कभी कभी गा भी देती है, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जा। जिस दुनिया में ये बच्चे कदम रख रहे हैं वहाँ बहुत संघर्ष है, वहाँ बहुत उल्टे सीधे तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद जब तक बच्चे के साथ में रहता है, दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये तस्वीर बहुत अच्छी बनाई है, इट्स वेरी वेल डन, बहुत अच्छी तस्वीर है। This is 1 lakh. You clicked it? Yeah, you have done a great job. Wonderful. Which place are you from? Tamil Nadu. Tamil Nadu. You have done absolutely wonderful job. माँ की महिमा को जिस तरीके से इन्होंने दिखाया है, that's wonderful. ये तो बहुत कमाल है भाई। Thank you. देखिए अब सिलसिला ये है कि इतनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर कि मैं सोचता हूँ अब राइट टाइम है कि यहाँ से चला जाए। ये बच्चे बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं,
इनके अंदर बड़ी एक इच्छा है इस प्रोग्राम को कामयाब करने की, ये कर रहे हैं। और मैं वही सोच रहा हूँ इन नौजवानों में कितनी फायर है, देखिए कितने अच्छे ढंग से प्यार से ये आपको गाइड कर रहे हैं। और मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इन सब लोगों को देखकर। और इस वक्त मैं सोचता हूँ इतनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर, मुनासिब वक्त है कि एक नौजवान मेरे जैसे को यहाँ से रुखसती लेनी चाहिए, क्योंकि और आने वाले समय के अंदर इतनी भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने की जगह आपको मिलेगी। ठीक है, तो बेहतर होता है कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, अच्छी चीज़ें कहीं ख़त्म होती हैं। और ये मेरे लिए ये एक बरस में एक बार आता है, इसको कहते हैं चित्र संथा। 4 जनवरी 2026, आज का दिन बहुत खूबसूरत। और जैसे मैं शुरू में ही कह रहा था, अब फिर कह रहा हूँ कि जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। ये देखिए नौजवानों को, देखिए इनको खुश कितने यार, मुझे लगता है जैसे कमाल है ज़िंदगी कि जवानी और दीवानी तो जिंदाबाद, इनकी खुशियाँ बनी बरकरार रहें और युद्धों से ये बचे रहें। देखिए कितना अच्छा है सारा, तो खूबसूरत खूबसूरत। सुबह से लगा हूँ तस्वीरें बनाने पे, वीडियो बनाने पे, और चाहता हूँ कि मेरे वो दोस्त जो इन बातों में दिलचस्पी रखते हैं वो इस सब को देख सकें, क्योंकि हज़ारों मील दूर बैठे उनके लिए मुमकिन नहीं है कि एक दिन होता है बस, ये एक दिन बेंगलोर में, जिसे हम कहते हैं कि नए बरस का पहला इतवार। और ये लीजिए अभी भी भीड़ बढ़ती जा रही है और बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स आज देखने को मिली हैं। पूरा हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पेंटर्स में भी 1200 से 1500 के बीच में तो होंगे, और इन्होंने बेचनी भी शुरू कर दी है अपनी पेंटिंग। इसीलिए इसका आइडिया भी यही है कि सड़क पे आर्ट को लाइए और उसको जो बेच सकते हैं बेचिए। जिन लोगों को लगता है कि पेंटिंग अफोर्डेबल नहीं है वो यहाँ कर देखें, बड़ी अफोर्डेबल है, बार्गेनिंग भी अच्छी हो जाती है। और मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ भाई, आज तो क्या कहने, लुत्फ़ आ गया। आज शाम को वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे और मेरे दोस्त मुझे देखेंगे, मेरे दोस्त के अजनबी देखेंगे। यहाँ आज कई पेंटर्स मिले, वो कहते हम भी देखेंगे, तो मैंने कहा भाई किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगा। अब ये भीड़ अभी आनी शुरू हुई है और ज़्यादा, और ये बढ़ती रहेगी, इसमें अब घटने का कोई चांस नहीं। रात को 7-8 बजे तक ये सिलसिला चलेगा और ये एक ऐसा जॉय है, तभी कहता हूँ कि आई लव बेंगलोर, बेंगलोर जिंदाबाद। और शहरे बेंगलोर कहाँ तेरा जवाब है, दरअसल तू लाजवाब है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो बेंगलोर के जो अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं उसमें ये भी होता रहता है। और कुछ कुछ ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिली हैं मुझे, जिन्हें देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। और ये लोग क्या करते हैं, चूँकि इतनी दूर से आए हैं, हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं जहाँ से ये लोग ना आए हों, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं, और ये चाहते हैं कि इनकी पेंटिंग्स बिकें, बिक भी रही हैं। मैं एज एन आर्ट अप्रिशिएटर अप्रिशिएट कर रहा हूँ और कर रहा हूँ कि भाई देखो नौजवानों, तुम चिंता ना करना, हम लोग हैं ना बुजुर्ग, जाते दौर के मुसाफिर, दरख्त बरगद के वो पेड़ जो तुम्हारे लिए हमेशा दुआएं। देख कितना खूबसूरत कोलाश बनाया है इन्होंने, सुंदर। और यहाँ चलता है, ये भेलपुरी भी चलती है, भूख लगी हो तो खाते रहिएगा। और बहुत ही सुंदर समा है, समा है सुहाना सुहाना। क्या कहने भाई, अरे देखो भीड़ लगे, लंच टाइम हो गया है नौजवानों के लिए, और वो बड़े प्यार से जो मिलता है उसे खा लेते हैं और खुश होते हैं। चारों तरफ खुशी है, मोहब्बत है, प्यार है, और यही सब दुनिया की ज़रूरत है। और जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अरे एक बार इस धरती पे आए हैं, कम से कम कुछ भी अच्छा अच्छा करके जाएं, बस यही ज़रूरी है। ये सड़क तो जैसे ख़त्म होने में आ ही नहीं रही है, क्योंकि इधर से मैं उधर गया था, उधर से मैं इधर आ रहा हूँ, और मुनासिब वक्त है कि अब मैं इसको कहूँ कि भाई ओके थैंक यू, बहुत हो गया, क्योंकि ऐसे तो चलता रहेगा सिलसिला। अब आप देखिए ना उत्साह कितना है, कितना उत्साह इन लोगों में है। और अभी तो आधा दिन लगभग 1 बजा है, और इसके बाद देखते रहिए क्या क्या होने जा रहा है। वाह वाह।